নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের প্রিয় চ্যানেল জ্যোতিপাল ব্লগসে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা আমি সম্পূর্ণ হিন্দিতে করবো, যেহেতু আমরা লেগে আজকের দিনটা খুবই স্পেশাল। যেহেতু আজকে 14 সেপ্টেম্বর 2023 ইংরেজি, আজকে পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দি দিবস পালন করা হয়। তথাপি আমরা ভারতের বাইরেও আমরা অনেক জায়গায় দেখি আজকে হিন্দি দিবস পালন করা হয়। তো এই হিন্দি দিবস নিয়ে এই হিন্দি দিবস নিয়ে আমি কিছু কথা আজকে শেয়ার করবো। এইখানে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর আওয়াজ একটু শুনবো আমরা, যা তাই একটা ভিডিওর মধ্যে তাই এটা যে हिंदी भाषा নিয়ে হয়েছিল সেটা বিষয়ে আমরা जानूँ। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हिंदी दिवस है, यानी कि 14 सितंबर को दिन में 14 सितंबर है, जो हमारे भारतवर्ष में तथा विदेश में भी कई जगहों पे हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। खासकर हमारे हिंदी दिवस हमारे भारत में मनाए जाते हैं। तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बेहद बेहद अभिनंदन। मोदी जी की आवाज सुनने से पहले हम थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहेंगे, थोड़ी सी जानकारी हम शेयर करना चाहेंगे। जैसे कि हिंदी दिवस कब से शुरू हुई है हमारे भारतवर्ष में मनाना, जब हमारे भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ था भारतवर्ष, तब से जब भारतवर्ष 1947 में आजाद हुआ था, 1947 से 2 साल बाद ही ये लागू किया गया संविधान में कि हिंदी दिवस को मनाया जाए। तो इस प्रस्ताव को और इस प्रपोजल को स्वीकार किया गया और 14 सितंबर को ये संविधान में लागू किया गया है। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। कुछ बातें शेयर करने से पहले हम मोदी जी की थोड़े सुनते हैं उनकी आवाज़, उनकी जो सोच हिंदी दिवस के ऊपर और हिंदी दिवस के ऊपर उनकी छोटी सी एक जो भाषण है वो हम सुनेंगे। चलिए वो सुनते पहले। मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है। लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है उसका भली भांति मुझे सुना आपने। तो इस तरह हिंदी दिवस के ऊपर जो है कुछ बातें जो मोदी जी की सोच है, हाँ ये बिल्कुल सही है कि हिंदी दिवस को जो इतना अहम माना जाना या अहम मानने वाला ज्यादातर जो है वो जो हिंदी भाषी नहीं थे, जो नॉन हिंदी भाषी थे, वो लोग ज़्यादा इसमें ध्यान देते थे और ज़्यादा इसमें फोकस करते थे और ज़्यादा उसी के कारण आज हमारे भारतवर्ष में हिंदी प्रचलित है। और आज मैं कहना चाहूँगा इसमें कि हिंदी दिवस जो है हमारे देश में भारतवर्ष में विभिन्न जो भाषियों के लोग हैं हमारे देश, हिंदी को पहले स्थान पर और पहले पड़ाव पर रखनी चाहिए, जैसे क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और इस राष्ट्रभाषा को ध्यान में रखते हुए हम सभी का फर्ज बनता है कि हिंदी भाषा को हम सीखें, हिंदी भाषा को प्रचलित करें, हिंदी भाषा को हम साझा करें, हिंदी भाषा को हम पूरी तरह से कंप्लीट हम इसका नॉलेज जो ज्ञान है उसे हमें लेना चाहिए, ताकि हम हमारे देश में जो एक घर फील करें कि हमें हिंदी पता है। अब भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमारे भारत में जो इन लोगों को हिंदी अभी भी पता नहीं है, कि कुछ लोगों को 50%, कुछ लोगों को 60%, कुछ लोगों को 70%, ऐसे कुछ लोग हैं और सिर्फ गिने चुने कुछ लोग हैं जिन लोगों को 100% पता है। तो अभी भी हमारे जो कोशिशें चल रही है, जैसे कि हमारे भारत सरकार की तरफ से हो या स्कूल कॉलेज अलग अलग जरिए से कोशिश किया जा रहा है कि हिंदी को सब सीखे, हिंदी भाषा को सरल हिंदी सीखे और हिंदी भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है और इस भाषा को हम कभी भी इसे इग्नोर कर नहीं सकते और इससे हम भाग नहीं सकते। तो आज मैं एक बंगाली हूँ, तो फिर बंगाली होने के बावजूद मुझे हिंदी बोलना, हिंदी पढ़ना या हिंदी सीखना मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि ये पसंद क्यों है इसका सीधा सा एक जवाब है, जैसे कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है तो इसमें हमारा एक अलग सा एक इसमें दिलचस्पी अलग से इसका कनेक्टिविटी है हमारे साथ, इसलिए हमें हिंदी है। तो उससे पहले और कुछ बातें हम कहने से पहले हम फिर दोबारा हम मोदी जी की और एक कुछ बातें हम सुन लेते हैं। चलिए सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि हिंदी मैं एक गुजराती होने के बावजूद मुझे हिंदी इतना अच्छा बोलना कैसे आ गया। तो उनका मानना है कि मैं
मेरे जो गुजराती जो लोग हैं वो हमें कभी कभार पूछ लेते थे कि आपको इतना हिंदी कैसे आ गया और आप ऐसे हिंदी कैसे बोल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो अतिथि था वो रेल स्टेशन पे हमें चाय बेचनी पड़ी, तो चाय बेचते बेचते हम उस हिंदी को और भी बेहतरी से हम सीख लिए और भी बारीकी से हम सीख पाए हैं। वो माहौल हमें सीखने का मौका दिया। तो हिंदी को मोदी गुजराती होने के बावजूद वो कैसे सीख पड़े। तो वैसे ही एक गुजराती व्यक्ति अगर इतना अच्छा हिंदी बोल सकते हैं तो हमारे देश में कई सारे जो है बंगाली है, असमीज है या मराठी है और कई सारे जो भाषाओं के लोग हैं सभी हिंदी को सीख सकते हैं। और कुछ जो ट्राइबल्स होते हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं वो लोग तो हिंदी से बहुत दूर है। अभी भी हमारे जो इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट में जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, इनको हिंदी बहुत कम ही पता है। वो हम देखा करते हैं। तो इसी मद्दे को नजर रखते हुए भारत सरकार हमेशा ये कोशिश बना के रख रहे हैं कि किसी भी तरह ताकि हमारे भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति हिंदी बोल पाए, हिंदी जान पाए, हिंदी बोल पाए, हिंदी को पूरी तरह से ज्ञान हासिल कर पाए। तो और एक बार मोदी जी के कुछ लाइन्स और है वो हम सुन लेते, चलिए सुनते हैं। हम जानते हैं हमारे गुजराती लोग हिंदी कैसी बोलते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मैं जब बोलता था तो लोगों मानते मुझे पूछते थे, मोदी जी आप हिंदी भाषा सीखे कहां से, आप इतनी हिंदी अच्छी बोलते कैसे हैं। अब हम तो वही पढ़े जो सामान्य रूप से पढ़ने को मिलता है, थोड़ा स्कूल में पढ़ाया जाता उसे ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे चाय बेचते बेचते सीखने का अवसर मिल गया। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने यानी जिन मोदी जी का कहना है कि उनका कहना है कि हम अगर चाहे तो हम हिंदी बखूबी अच्छी तरीके से हम सीख सकते हैं। सिर्फ अपनी इच्छाएं को बनाकर रखना चाहिए और हिंदी एक श्रेष्ठ भाषा है जो हम इसे सबसे ऊपर रख सकते हैं। जैसे कि हर एक लोगों का जो मातृभाषा है वो तो पहले स्थान पे है ही है। उसके साथ ही साथ जब हम कहते हैं कि हम भारतीय है या हम भारतवर्ष के रहने वाले हैं या आई एम इंडियन, हम कहते हैं कि हम भारतीय है, तब हमें हिंदी भाषा को हमें फ्रंट पर रखना चाहिए कि हमारी ये पहली भाषा है। और अदरवाइज उसके अलावा अगर हम कई जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि मातृभाषा पहले स्थान पे और दूसरे स्थान पे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। पर ये पहला और दूसरा ये बोलने की बजाय हमें फोकस ये रखना चाहिए, हमें ये कोशिश रखनी चाहिए कि हमें हिंदी सीखना चाहिए और हिंदी सिखाना चाहिए। आजकल हमारे जो न्यू जनरेशन के जो लोग आ रहे हैं उनको भी हिंदी सिखाना चाहिए, हिंदी के बारे में ज्ञान देना चाहिए। हम लोग देखा करते हैं कि मीडियम स्कूल पे हम देखा करते हैं कि अंग्रेजी भाषा में उनको पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी सब्जेक्ट ज़्यादा रहते हैं, अंग्रेजी भाषा के ज़्यादातर बुक्स रहते हैं। इसी वजह से वहाँ पर अंग्रेजी का जो प्रेशर है, अंग्रेजी का जो सीख जो ज़्यादा मिल रहा है, हिंदी का जो सीखने का जो मौका उन्हें कम मिल रहा है। तो इसलिए हमें हर एक व्यक्ति को और हमारे जिन स्टूडेंट्स के माँ बाप है वो उन लोगों को ये अवेयर होना चाहिए उन लोगों को कि हमारे बच्चे क्या हिंदी सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। उस पर वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे बंगाली मीडियम हो, चाहे अपने माता टंग के मीडियम के कोई भी स्कूल कॉलेज में आप दाखिला कर रहे हो, पर वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर हिंदी हमारे बच्चे सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, वहाँ पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट एक कंपलसरी होता ही है। फिर भी कभी कभार देखा जाता है कि कुछ लोग हिंदी को इंटरेस्ट नहीं देते हैं और इंटरेस्ट ना होने की वजह से कोई बोलने वाला भी नहीं होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है, कुछ बच्चे होते हैं जो उनका एज इतना मेच्योर नहीं होता है, उन लोगों को पता नहीं होता है, तो उन लोगों को गार्जियंस लोगों को बोलना चाहिए। और हमारे जो स्कूल कॉलेजेस थे जो हमारे असम पे है, तो स्कूल कॉलेजेस तो हर एक स्कूल कॉलेज में हिंदी को कंपलसरी किया जाए ताकि हिंदी भाषा को सभी सीख पाए और हिंदी भाषा को आगे लेके जा पाए। ताकि हिंदी हर एक व्यक्ति जब सीख जाएंगे, हर एक भारतीय जब हिंदी सीख जाएंगे पूरी तरह से, तब हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। तो बस इसी चीज़ को मैं कहना चाहूँगा कि अंत में या हमारे युवाएं जो है, स्टूडेंट्स जो है, आप लोग फोकस करें। और हिंदी अगर आपको आता नहीं, अगर हिंदी आपको थोड़ा बहुत आता है, फिर भी आप बोलने की कोशिश करो, फिर भी आप बोलने की कोशिश करो और लिखने की कोशिश करो, जितना हो सके करो।
करते करते धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। क्या भाषा नहीं हो सकता। जैसे कि अभी कुछ ही देर में जो आपने ऑडियो सुना मोदी जी का जो भाषण एक आपने सुने, तो उसमें मोदी जी ने क्या कहा, मैं गुजराती होकर इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल लेता हूँ, ये कई सारे लोगों का क्वेश्चन मार्क है, कई सारे लोगों का सवाल है। तो अगर मोदी जी अगर गुजराती होकर एक अच्छा खासा हिंदी बोल लेते हैं और बोल सकते हैं, और वो हमारे लिए एक प्रेरणा है मोदी जी, तो उन्हें देख के, कम से कम उन्हें देख के हमें प्रेरित होके हमें सीखनी चाहिए, हमें हिंदी सीखनी चाहिए, हमें हिंदी में ध्यान रखना चाहिए और हिंदी भाषा को लिखना, पढ़ना, जानना और बोलना चाहिए। तो कि मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। भाषा में भी वो ताकत होती है, जिस पीढ़ी से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जिस हालात से गुजरे, वो अपने आप में समाहित करती है, वो अपने आप को पुरस्कृत करती रहती है, पुलकित करती रहती है। ये ताकत भाषा की होती है और इसलिए भाषा चैतन्य होती है। दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी कई बार मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी हिंदी बोल पाऊँ, अच्छी हिंदी, सरल हिंदी बोल पाऊँ, फिर भी कभी कभार क्या हो जाता है, फिर भी कमियां रह जाता है, क्योंकि सीख जो है वो जितना भी सीख लो आप, फिर भी कम हो जाता है। ये एक चीज़ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सरल हिंदी को और भी बारीकी से मैं सीख पाऊँ, मेरी कोशिश जारी है। उसी तरह आप लोग भी, मेरे स्टूडेंट्स और मेरे युवाओं भाइयों, आप लोग भी कोशिश करें। आप लोग जो स्टूडेंट्स और जो युवाएं है, जो नॉन बेंगोली युवाएं है, जो नॉन बेंगोली स्टूडेंट्स है, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग हिंदी भाषा को सीखने की कोशिश करें, और अगर आपको थोड़ी सी भी आता है उसी को आप प्रैक्टिस करते रहिए, बोलना कहिए, लिखना कहिए या समझना कहिए, कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास पूरी तरह से है कि आप सीख जाओगे। तो हम सभी भारतवासियों को आज के दिन और हिंदी दिवस के दिन संकल्प लेना है कि हम सब हिंदी सीखेंगे, हिंदी जानेंगे, हिंदी से बोलेंगे। आज हिंदी दिवस है, तो फिर से मैं दोबारा हिंदी दिवस की मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे पूरे भारतवासियों को। आज की ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।